हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरेंद्र मैथमेटिक्स में। तो आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 7 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7। प्रश्नावली नंबर 7, त्रिभुज। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन करेंगे। तो एक तो है सर्वांग सम और एक है समरूप। तो ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले अगर ये दोनों आपको पता है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, नहीं था क्वेश्चन नहीं होंगे। तो सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है? सर्वांग सम, तो इसके अंदर क्या लिखोगे? सर्वांग सम का अर्थ है, सर्वांग सम का अर्थ है सभी प्रकार से समान होना, सभी प्रकार से समान होना। जैसे अर्थात इसका मतलब वे आकृतियां जिनके आकार तथा माप क्या होते हैं? आकार तथा माप क्या होते हैं? बराबर या समान होते हैं। इसके उदाहरण भी करेंगे हम। उदाहरण से पहले समरूप, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है आकार तो क्या हो सकते हैं? समान हो सकते हैं, परंतु आकार समान हो सकते हैं परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो माप समान हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, मतलब इसके अंदर माप समान नहीं होगी, आकार समान हो सकता है, माप अलग अलग हो सकती है। ऐसे लिख सकते हैं। परिभाषा कैसे लिखोगे? वे आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं। आकार का मतलब रूप, आकार का मतलब क्या होता है? रूप। समान होते हैं परंतु माप अलग अलग हो सकती है। तो सर्वांग सम के अंदर सभी प्रकार समान होना, मतलब वे आकृतियां जिनके आकार तथा माप क्या हो? समान हो। आकार भी समान होगा और माप भी क्या होगी? समान होगी। और इसके अंदर वे आकृतियां जिनके आकार समान हो सकते हैं लेकिन माप अलग अलग होंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखो। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ये त्रिभुज ले लिया मैंने, ये 3 सेंटीमीटर की भुजा है और ये भी कितने सेंटीमीटर की? 3 सेंटीमीटर की। और ये भी कितने सेंटीमीटर की है? 3 सेंटीमीटर की। दूसरा त्रिभुज लेंगे, आकार समान होना चाहिए त्रिभुज, तो ये भी त्रिभुज होना चाहिए और इसके साथ में इनकी माप भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे ये 3 सेंटीमीटर की, तो ये भी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगी? 3 सेंटीमीटर। और सर्वांग सम का चिन्ह क्या होता है? सर्वांग सम को इसके द्वारा दर्शाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। कोई दूसरा उदाहरण, जैसे ये मैंने ले लिया
आयत, ये मैंने क्या ले लिया, आयत। ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर की है, और ये 2 सेंटीमीटर की, और ये भी कितनी, 2 सेंटीमीटर की। दूसरा त्रिभुज लेंगे, दूसरा आयत लेंगे, दूसरा आयत लेंगे, उसके अंदर ये कितनी सेंटीमीटर की आएगी, 2 सेंटीमीटर की। ये कितनी सेंटीमीटर आएंगी, 2, और ये भी कितनी सेंटीमीटर, 2, और ये कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये दोनों 4 सेंटीमीटर की और ये दोनों 2-2 सेंटीमीटर की है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, तो आकार भी समान और माप भी क्या है, समान है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हमें 3 सेंटीमीटर दे दे और यहाँ पर कितनी दे दे, 3 सेंटीमीटर दे दे, अब इनका आकार तो समान है लेकिन माप अलग अलग है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। इसके अंदर क्या कर दिया बता सकते हो, जैसे ये त्रिभुज, इसका ये कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ये कोण भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और ये कोण भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। दूसरा त्रिभुज लेता हूं मैं, ये वाला ले लिया, ये कोण भी कितने डिग्री का, 60, ये कोण भी कितने डिग्री का, 60, ये कोण भी कितने डिग्री का, 60। अब इन दोनों का आकार क्या है, समान है, लेकिन माप क्या है, भिन्न भिन्न है। कैसे, जिससे इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों में अंतर है, ये ज्यादा लंबी और ये कम लंबी है। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर की माने तो ये 2 से ज्यादा ही आएगी, कितनी की हो जाएगी, 4 की हो जाएगी, या फिर 3 की हो जाएगी। तो माप क्या है, अलग अलग है, और आकार क्या है, सेम है। तो इस प्रकार के त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आकार तो क्या इनका सेम है। जैसे ये ले लिया हमने एक वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं हो सकते, क्योंकि इनके आकार तो क्या है, समान है, लेकिन माप क्या है, भिन्न भिन्न है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो ये ध्यान रखना। और इसके अंदर अगर ये कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का, दूसरा वृत्त भी कितने सेंटीमीटर का ले ले, 2 सेंटीमीटर का ले ले, तो इसकी माप भी 2 सेंटीमीटर, इसकी माप भी 2 सेंटीमीटर, और दोनों का आकार भी क्या है, समान है। तो ये दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, और ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। तो सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं, याद रखना, सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं, लेकिन समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो ये वाले समरूप हो सकते हैं, लेकिन समरूप वाले सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो अब प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सर्वांगसम के नियम, सर्वांगसम के नियम। तो इसके अंदर पहला नियम पढ़ेंगे हम, अस ए अस नियम, अस ए अस नियम। तो देखो, एस का मतलब होता है साइड, हिंदी में क्या बोलेंगे, भुजा। ए का मतलब एंगल, कोण, और एस का मतलब साइड, बता ही दिया आपको। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले 2 त्रिभुज लेंगे। सर्वांगसम के नियम हमेशा कितने त्रिभुज पर लगते हैं, 2 त्रिभुजों पर लगते हैं। एक त्रिभुज एबीसी ले लिया और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया। तो पहले त्रिभुज में 2 भुजा और 1 कोण, दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा और 1 कोण की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे ए बी भुजा किसके बराबर होनी चाहिए, पी क्यू के बराबर होनी चाहिए, इसकी संगत भुजा ये होगी। फिर बीसी भुजा किसके बराबर होनी चाहिए, क्यू आर के बराबर होनी चाहिए। फिर कोण कौन सा बराबर होना चाहिए, इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण ये है, इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण ये है। तो ये दोनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के बराबर होगा। तो 2 भुजा और 1 कोण, पहले त्रिभुज की 2 भुजा और 1 कोण किसी दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा और 1 कोण के बराबर हो, तो एस ए एस नियम कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, 2 त्रिभुजों में, 2 त्रिभुजों में, 2 त्रिभुजों में
दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं बराबर हों, और दूसरी दोनों भुजाओं के बीच का कोण क्या हो, बराबर हो, दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर हो। तो कौन सा नियम कहलाएगा, अस ए अस नियम कहलाएगा। और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, याद रखना। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। जिससे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये वाला भाग भी क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये याद रखना आप। दूसरा नियम है ए अस ए नियम, दूसरा नियम है ए अस ए नियम। तो इस नियम के अंदर एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर, और पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक त्रिभुज की दो भुजा, किसी एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा के बराबर होना चाहिए। तो इसके अंदर हमने दो त्रिभुज ले लिए। पहला त्रिभुज तो है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लिया, पी क्यू, दूसरा त्रिभुज ले लिया हमने पी क्यू आर। पी क्यू आर, तो इसके अंदर दो कोण बराबर होने चाहिए। इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर होने चाहिए। तो पहला कोण तो ए किसके बराबर मान लिया हमने, पी के बराबर मान लिया। तो कोण ए किसके बराबर आएगा, पी के। दूसरा बी कोण किसके बराबर होना चाहिए, क्यू के। अब दो कोण बराबर कौन से हुए, ए वाला पी के बराबर और कोण बी क्यू के बराबर। तो इन दोनों कोण के बीच की भुजा कौन सी है, एफ बी। तो एफ बी किसके बराबर होनी चाहिए, पी क्यू के बराबर होनी चाहिए। जब एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण एक भुजा के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और कौन सा नियम लगेगा, ए अस ए नियम लगेगा, ए अस ए नियम लगेगा। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, दो त्रिभुजों में पहले तो दो कोण क्या हो, बराबर हो, दो कोण बराबर हो। और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि दोनों कोणों के बीच वाली भुजा, दोनों कोणों के बीच वाली भुजा क्या हो, बराबर हो। तो कौन सा नियम कहलाएगा, ए अस ए नियम कहलाएगा, ए अस ए नियम कहलाएगा। तो तीसरा नियम है एस अस अस नियम। तीसरा कौन सा है, एस अस अस नियम। तो इसके अंदर दो त्रिभुज ले लिए हमने। पहला त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसके अंदर पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और कौन से नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे, एस 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 नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ए बी किसके बराबर आ जाएगी, पी क्यू के। फिर बी सी किसके बराबर आ जाएगी, क्यू आर के। और फिर ए सी किसके बराबर आ जाएगी, पी आर के। तो तीनों भुजाएं, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए तो नियम कौन सा लगेगा, अस 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, दो त्रिभुजों में दोनों की सभी भुजाएं बराबर हों
दोनों की सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो नियम कौन सा लगेगा, एस 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 नियम लगेगा। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, बार बार बोल रहा हूं, सर्वांगसम त्रिभुजों के अगला नियम है आर एच एस नियम। अगला नियम है आर एच एस नियम। तो ये नियम समकोण त्रिभुजों में लगता है, दो समकोण त्रिभुजों में लगता है। तो पहला समकोण त्रिभुज हमने क्या मान लिया, ए बी सी। दूसरा समकोण त्रिभुज हमने क्या मान लिया, पी क्यू आर। तो आर एच एस नियम के अंदर क्या होगा, किसी एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण, इन दोनों भुजाओं में कर्ण तो नहीं होना चाहिए, इन दोनों भुजाओं में कोई भी एक भुजा और कर्ण किसी दूसरे त्रिभुज की उस भुजा और कर्ण के क्या जाना चाहिए, बराबर आ जाना चाहिए। जैसे कर्ण एसी किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा, और भुजा ए बी किसके बराबर आनी चाहिए, पी क्यू के बराबर आनी चाहिए। ये दोनों कर्ण बराबर होंगे और ये वाली भुजा या फिर ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो परिभाषा क्या रहेगी, दो समकोण त्रिभुजों में, दो समकोण त्रिभुजों में पहले समकोण त्रिभुज की कोई एक भुजा तथा कर्ण दूसरे समकोण त्रिभुज की एक भुजा व कर्ण के बराबर होनी चाहिए, तब कौन सा नियम लगेगा, आर एच एस नियम लगेगा, और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। एक बार फिर से बता रहा हूं, दो समकोण त्रिभुजों में पहले त्रिभुज की कोई भी एक भुजा और कर्ण दूसरे त्रिभुज की कोई भी एक भुजा और कर्ण के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है चतुर्भुज एबीसीडी में, पहला क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज एबीसीडी में एसी किसके बराबर दे दिया हमें, एसी बराबर है एडी, और एबी कोण ए को समद्विभाजित करती है, और एबी कोण ए को समद्विभाजित करती है या समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी, सर्वांगसम होना चाहिए त्रिभुज एबीडी। तो ये हमें सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। और साथ में क्या बताना है, बीसी और बीडी के बारे में, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 7.1 का। तो इसके अंदर आकृति भी दी है हमें, आकृति ऐसे दी है, यहाँ पर क्या है, ए ऊपर दे दिया हमें, यहाँ पर दे दिया बी, और यहाँ पर दे दिया सी, यहाँ पर दे दिया डी। उसने क्या बोला है, एसी किसके बराबर है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हमें, दिया है
इधर दे दिया डी, क्या दिया है AC बराबर दे दिया 8D के। AC किसके बराबर दे दी हमें 8D के। और उसके बाद में AB भुजा है, AB भुजा है, वो कोण A को, इस कोण A को क्या कर रही है समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन के अंदर दिया है, तो हम क्या लिखेंगे B कोण BAC, BAC किसके बराबर है कोण BAD के बराबर है, कोण BAD के बराबर है। ये तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD के सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और जो बराबर भुजाएं हैं या बराबर कोण उनको लिखेंगे। तो AC किसके बराबर है क्वेश्चन के अंदर दिया है, AC किसके बराबर है, AC किसके बराबर है 8D के बराबर है। फिर एक कोण कौन सा बराबर हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर है। इस वाले कोण का नाम क्या है कोण BAC, कोण BAC किसके बराबर है कोण BAD के बराबर है, कोण BAD के बराबर है। एक भुजा और एक कोण बराबर हो गए। तीसरी चीज क्या बराबर करेंगे, ये उभयनिष्ठ भुजा, इस त्रिभुज की भी एक भुजा AB है और इस त्रिभुज की भी एक भुजा AB है इन दोनों त्रिभुजों में। तो हम क्या करेंगे AB बराबर है AB, ये दोनों तो दिए थे, इसका कारण किया जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। तो दो भुजा और एक कोण बराबर हो गए तो कौन सा नियम लग गया अस ए अस नियम से, अस ए नियम से, अस ए अस नियम से क्या जाएगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांग सम आ गया त्रिभुज ABD के, त्रिभुज ABD के। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। उसके बाद में उसने क्या बोला है कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो BC और BD इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। मैंने पहले ही बोला था अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग क्या होंगे बराबर होंगे। तो BC किसके बराबर आएगी BD के बराबर आएगी। तो आप क्या बताओगे इसके बारे में, सर्वांग सम त्रिभुजों के, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन।